हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का 5th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी आई बटन पर। तो आपको क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखो, यहीं पर सारे हमारे लेक्चर्स अपडेट होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सम है अजय लिमिटेड, जो कि 2023 में एटीकेटी के पेपर में आ चुका है वीएनएसडी यूनिवर्सिटी में। तो सम स्टार्ट करते हैं अभी हम। Ajay Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2022. बैलेंस शीट on that date was as under। तो उसके बाद यहाँ पर उसका बैलेंस शीट दिया है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो आपको देखो इक्विटी शेयर दिए गए हैं दो टाइप के, ए एंड बी। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर है। और लाइबिलिटीज़ में आपको 12% डिबेंचर दिया है, जो कि हम क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में लिखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, जो कि हमारा करेंट ईयर का जो होगा वो हमारा क्या होता है, प्रेफरेंशियल में आता है। और बाकी का यानी कि पिछले साल का ये हमारा हो जाएगा अनसिक्योर में। और साथ ही साथ उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, तो पीएफ हमारा आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। अभी हम असेट देख लेते हैं। तो असेट देखो, ये सारे असेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये सभी असेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और उसमें भी कैश ऑन हैंड है, तो ये हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस में रिसिप्ट साइड सबसे पहले आ जाएगा 18,000। उसके बाद देखते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में। तो देखो अदर इन्फॉर्मेशन में असेट रियलाइज आपको दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग और ये सब, यानी कि इतने रुपये में हमारे असेट रियलाइज हुए, सोल्ड हुए, तो ये हमें दिया है, ये हम असेट रियलाइज में लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट है द एक्सपेंसिस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड ₹2084। तो यहाँ पर देखो 2084 ये हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसिस आ गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन वॉज 3% ऑन अमाउंट रियलाइज बाई हिम एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर क्रेडिटर। यानी कि 3% हमें देना है अमाउंट, ये जो असेट रियलाइज हुआ इसके ऊपर हमें 3% रेम्यूनरेशन देना है। और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर 2% हमें रेम्यूनरेशन देना है। साथ ही साथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो भी वन टाइप ऑफ अनसिक्योर क्रेडिटर ही होते हैं। तो हमें क्या करना है कि अनसिक्योर के ऊपर 2% तो कमीशन देना ही है, रेम्यूनरेशन देना ही है। साथ ही साथ हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर भी 2% रेम्यूनरेशन देंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किया था, सेम उसी तरीके से। उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरेज फॉर द लास्ट 1 ईयर। यानी कि लास्ट 1 ईयर का हमें यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड एरेज में है, तो हमें क्या करना है कि वो डिविडेंड भी पेमेंट करना होगा। तो बस यही न्यू पॉइंट है, इसके लिए हमने इस सम को इस लेक्चर में लिया है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 अप्रैल 2022। यानी कि अप्रैल महीने के 30 तारीख को हमारे सारे पेमेंट्स हो जाते हैं। यानी कि डिबेंचर के ऊपर जो हमें एडिशनल इंटरेस्ट देना होता है उनका पेमेंट का, तो एडिशनल इंटरेस्ट में हम 1 ईयर का एडिशनल इंटरेस्ट देंगे। तो इसके लिए ये पॉइंट दिया गया है। उसके बाद है प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो हमें इसका फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। तो ये देखो सबसे पहले आप लिख दोगे हेडिंग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स रुपीज़, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रुपीज़। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हर बार के यहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। तो पहले आता है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये देखो ये हमें यहाँ पर दिया है, हमारा कैश ऑन हैंड है यहाँ पर 18,000, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है 18,000। यहाँ पर 18,000 आ गया। उसके बाद हमने सम में देखा कि सिक्योर क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योर क्रेडिटर में भी डैश आ जाएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर इसमें भी डैश आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या आता है रिसिप्ट साइड में, वो होता है असेट रियलाइज। तो असेट रियलाइज का अमाउंट यहाँ पर दिया है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है 82,000, प्लांट एंड मशीनरी है 34,000, स्टॉक 3,44,000, डेटर्स 72,000, इन्वेस्टमेंट 47,600। तो ये सारे अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं असेट रियलाइज में, ये सारे अमाउंट लिख दिए हैं। आपको क्या करना है कि अंदर आपको लिखना है, उसके बाद उसका टोटल करके टोटल जो आता है वो आपको बाहर लिखना है, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद देखो, उसके बाद पेमेंट साइड में आ जाते हैं। पेमेंट साइड में हमारा सिक्योर क्रेडिटर तो हो गया। उसके बाद है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये हमें कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹2,084। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2084 ये हमने लिख दिया। उसके बाद आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन,
रेम्यूनरेशन हमें देना है 3 टाइप के। यहाँ पर देखो 3% ऑन असेट रियलाइज, 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। हमें बोला सिर्फ है अनसिक्योर को देने को, लेकिन हमें प्रेफरेंशियल को भी देना होगा क्योंकि वो भी वन टाइप ऑफ अनसिक्योर ही होता है। इसके लिए हमने 3 टाइप के रेम्यूनरेशन हमें देने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा असेट रियलाइज तो यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया है, तो उसके ऊपर हम क्या 3% काउंट कर लेते हैं। तो इन सभी का टोटल कर लेता हूँ अभी मैं। 82,000 प्लस 34,000 प्लस 3,44,000 प्लस 72,000 प्लस 47,600। तो हमारा टोटल आ जाता है 5,79,600। इसका हम क्या करेंगे 3%, इसका 3% हमने किया तो ये अमाउंट हमारा आ जाता है। यहाँ पर देखो हमारा अमाउंट है 17,388 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया असेट रियलाइज के कमीशन में। तो ये हमने 3% ऑन असेट रियलाइज में लिख दिया 17,388 रुपीज़। और इन दोनों में अभी हम क्या करेंगे, खाली रख देंगे ये दो। उसके बाद हम प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर जब फाइंड करेंगे उसके ऊपर यहाँ पर रेम्यूनरेशन दे देंगे, उसके बाद टोटल लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड पेमेंट हमारा आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल से रिलेटेड कौन सा इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे सम में। तो यहाँ पर देखो एक तो है हमारा ये इनकम टैक्स जो कि हमारा करेंट ईयर का होगा, वो आएगा हमारे प्रेफरेंशियल में और ये अनसिक्योर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 6,000 आ जाएगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड पीएफ हमारा आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। यहाँ पर देखो प्रेफरेंशियल में पीएफ 20,000, इनकम टैक्स हमारा 6,000, टोटल हो गया 26,000। इसका हमें 2% रेम्यूनरेशन देना है, तो हम क्या करेंगे 26,000 उसका 2% कर देंगे। तो हमारा आंसर आया है 520 रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 520 लिख दिया है हमने 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। उसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ पेमेंट हमारा होता है क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। इसमें हमारा डिबेंचर आता है। तो डिबेंचर कितना है वो देख लेते हैं। सम में हमारा डिबेंचर दिया गया है 12% डिबेंचर 1 लाख, और इसके ऊपर एडिशनल हमें इंटरेस्ट देना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कहा गया है कि ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 अप्रैल 2022। तो हमें क्या करना है कि हमारा लिक्विडेशन कब हो रहा है वो देखना है। लिक्विडेशन हमारा हो रहा है मार्च को, देखो मार्च 2022 में, और पेमेंट हम कब कर रहे हैं अप्रैल महीने में, यानी कि 1 महीना एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा, तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट देना होगा। कैलकुलेशन में देख लेते हैं हम। तो देखो एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा होता है 1 मंथ, तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट हमें देना है। तो 1 लाख ये हमारा अमाउंट है डिबेंचर का, और परसेंटेज है उसका 12%। 1 मंथ का है तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या आता है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा आ जाता है 1000। तो ये हमें क्या करना है 1000 एडिशनल इंटरेस्ट देना है डिबेंचर के ऊपर। तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में 12% डिबेंचर 1 लाख, उसका एडिशनल इंटरेस्ट प्लस करेंगे 1000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 1,01,000। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ पेमेंट क्या आता है हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर। तो अनसिक्योर में क्या आएगा वो देख लेते हैं हम। तो अनसिक्योर में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स है वो पिछले साल का है, तो ये बाकी है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा अनसिक्योर में। तो 4,000 आ जाएगा हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम अनसिक्योर क्रेडिटर में लिखेंगे इनकम टैक्स 4,000, बाहर भी हमारा आ जाएगा 4,000। इसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन 2% देना है, तो हम क्या करेंगे 4,000 लिखेंगे यहाँ पर 4,000, उसका हम 2% करेंगे, तो हमारा हो जाता है 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ हमें रेम्यूनरेशन देना है। तो 2% ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर, ये हमारा 80 रुपीज़ हमने दे दिया है। उसके बाद क्या होता है वो देखो। उसके बाद है कि उसके बाद हमें देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर हमारा कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 8% प्रेफरेंस शेयर हमारा दिया है 5 लाख, तो ये हमारा 5 लाख आ जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमारा वो लास्ट 1 ईयर का हमारा बाकी है पेमेंट करना, तो वो भी हमें पेमेंट करना होगा। तो डिविडेंड हमें पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा प्रेफरेंस शेयर कितना है, यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस है 8% का,
तो हमें 8% डिविडेंड देना होगा। यहाँ पर देखो 5 लाख है, इसका हम 8% निकालेंगे, उतना अमाउंट हमें डिविडेंड भी देना होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हमने प्रेफरेंस शेयर लिख दिया है 5 लाख। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस 8% डिविडेंड देना है। यहाँ पर गलती से 12% आ चुका है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप 8% कर देना। 8% डिविडेंड देना है, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख उसका हम कर देंगे कितना, 8%, तो हमारा आ जाता है आंसर 40,000। ये हमें डिविडेंड देना है, तो 40,000 डिविडेंड देना है। लेकिन हमें चेक करना होगा कि इतना अमाउंट हमारे पास है पेमेंट करने के लिए। अगर होगा तो अभी हम पेमेंट कर देंगे, नहीं तो उसे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सारे यहाँ पर रिसिप्ट्स को प्लस करना है, जितने भी रिसिप्ट्स हैं इन सभी को प्लस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे हमारे जितने भी पेमेंट्स है। तो यहाँ देखो हमने पहले ही असेट रियलाइज का टोटल कर दिया था, तो वो हमारा टोटल कितना आ रहा था, 5,79,600, ये हमारा टोटल था। उसके बाद हम यहाँ पर 18,000 ये प्लस कर देंगे, तो रिसिप्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 18,000 प्लस करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा रिसिप्ट है। उसके बाद पेमेंट सारे माइनस करने हैं, तो माइनस करते हैं हम 2,084 माइनस 17,988 माइनस 26,000 माइनस 1,01,000 माइनस 4,000। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इतना अमाउंट है, 4,46,528 इतना अमाउंट है। लेकिन हमें पेमेंट करना है कितना, 5,40,000 पेमेंट करना है। इतना अमाउंट तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर कौन सी कैलकुलेशन आएगी, यहाँ पर आएगा हमारा कैपिटल डेफिसिट वाला कैलकुलेशन। तो वो स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि इतना अमाउंट हमारे पास है नहीं। और साथ ही साथ हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ इक्विटी शेयर होल्डर को भी अभी पेमेंट करना बाकी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के बाद ही पेमेंट होगा। तो वो सभी अमाउंट को हम प्लस करेंगे जितना भी पेड अप हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल डेफिसिट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में देखो रिटर्न एंड कॉल्ड अप इक्विटी शेयर्स, ये हमें फाइंड करना है। ये वाला कैलकुलेशन है हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हमारा प्रेफरेंस शेयर जितना था वो भी यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो 2,000 इक्विटी शेयर है, जिसमें हमारा है 80 पेड अप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2,000 मल्टीप्लाई बाई 80, तो हमारा हो जाएगा 160। उसके बाद क्या होगा, 4,000 बी इक्विटी शेयर है, जिसमें 40 पेड अप है, 100 ईच में से खाली 40 पेड अप है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,60,000, ये आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन में हम ये लिख देंगे, ए इक्विटी शेयर 2,000 मल्टीप्लाई बाई 80 160, बी इक्विटी शेयर 4,000 मल्टीप्लाई बाई 40 160, ये आ गया हमारा। उसके बाद देखो हमारा प्रेफरेंस शेयर भी देना बाकी था ना, तो वो भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर और उसका डिविडेंड भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर हम लिख देंगे 5 लाख और उसका डिविडेंड 8% जो था 40,000 वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो कि 5,000 था हमारा प्रेफरेंस शेयर और उसमें 100 रुपीज़ का एक शेयर था, तो हमने 5,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 5 लाख, इस तरीके से यहाँ पर 5 लाख आया है। तो यहाँ पर देखो टोटल 8,60,000 इन सभी का टोटल आ रहा है। तो इतना अमाउंट हमें पेमेंट करना है, लेकिन हमारे पास पेमेंट करने के लिए देखो सरप्लस अमाउंट हमारा इतना ही है। तो पेमेंट हमें इतना करना है, लेकिन अमाउंट इतना ही है, तो इतना तो हम पेमेंट कर देते हैं। तो बाकी का जितना बचा 4,13,472 रुपीज़, ये हमारा हो गया डेफिसिट, ये हमारा कैपिटल डेफिसिट हो गया, जिसे हमें इक्विटी शेयर जो मालिक हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो फाइंड करते हैं अब। तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिसिट, ये रेशियो आता है उसका। तो हम ये फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो फुल्ली हमें अमाउंट लेना है, यानी कि जितने का शेयर था उतना लेना है। तो हमारा यहाँ पर ए इक्विटी शेयर 2,000 थे और वो 100 रुपीज़ का एक शेयर था, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। उसके बाद बी इक्विटी शेयर 4,000 थे, 100 रुपीज़ का एक शेयर था, तो 100, तो हमारा हो जाएगा 4 लाख। लेकिन आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 100 से, यानी कि 100 का एक शेयर है ए में भी और बी में भी 100 का एक शेयर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो भी आप डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हो इसका रेशियो कि 2,000 शेयर्स है और 4,000 शेयर है, तो 0 0 निकल जाएंगे, तो हमारा रेशियो 2/4 आ जाएगा।
और उसके बाद इससे हम और कम कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं इसे, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि ये अमाउंट सेम नहीं होती है, इसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं पे यहाँ पर 100 होगा और किसी में यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ 80 होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना तब ज़रूरी हो जाता है, इसके लिए हमने यहाँ पर भी कर दिया है। उसके बाद देखो, तो ये हमारा रेशियो आ गया, ए का रेशियो है 1, बी का है 2, टोटल हमारा 3 हो गया। तो हम इस रेशियो में इस कैपिटल डेफिसिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम, तो हमें यहाँ पर ए इक्विटी शेयर में 4,13,472 जो कि हमारा कैपिटल डेफिसिट है वो लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम करेंगे बी इक्विटी शेयर, तो 4,13,472 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितना भी हमारा कैपिटल डेफिसिट आ रहा था वो हमने इस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, ए के हिस्से में आया 1,37,824 रुपीज़, इतना उसे नुकसान झेलना होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो, बी इक्विटी शेयर को 2,75,648 रुपीज़ उसके हिस्से का नुकसान आता है, उतना उसे भुगतना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ अमाउंट तो उन्होंने पहले से पेमेंट किया है, जो कि यहाँ पर देखो जितना पेड अप किया है उन्होंने, इतना अमाउंट उन्होंने पेड अप किया है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, जितना उनके हिस्से में नुकसान आया था वो माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा कि बाकी कितना मंगवाना है या फिर कितना रिटर्न करना है। तो यहाँ पर देखो, अमाउंट टू बी रिटर्न एंड कलेक्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए इक्विटी शेयर, तो ए इक्विटी शेयर ने हमें पेड अप किया था 1,60,000 और उसके हिस्से में नुकसान आ रहा है 1,37,824 रुपीज़, तो इतना हमें मंगवाना था, उसने दे दिया है 1,60,000, तो ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आता है यहाँ पर 22,176, इतना हमें रिटर्न करना होगा ए इक्विटी शेयर को। बी इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर देखो उन्होंने पेड अप हमें किया था 1,60,000 पेड अप किया था, लेकिन हमें उनसे मंगवाना है 2,75,648 रुपीज़, क्योंकि इतना उनके हिस्से में नुकसान आया। तो माइनस कर देंगे हम, तो हमें माइनस में अमाउंट मिलेगा 1,15,648 रुपीज़। तो ये हमें क्या करना होगा, उनसे मंगवाना होगा इतने रुपये, क्योंकि उतना उन्होंने कम पे किया है। तो हम क्या करेंगे, इतना अमाउंट बी इक्विटी शेयर से मंगवाएंगे, उसके बाद इतना अमाउंट हम पे कर देंगे ए इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर सम में लिखा है, देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है ए इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जितना उन्हें पेमेंट करना था वो हमने यहाँ पर कर दिया 22,176 रुपीज़। और फिर यहाँ पर देखो, कॉल्ड अप फ्रॉम बी इक्विटी शेयर, यहाँ पर आ जाएगा इतना अमाउंट जितना हमने उनसे मंगवाया था 1,15,648। यहाँ पर देखो 84 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपको क्या करना है 48 रुपीज़, इतना हमें मंगवाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट कर लेना। 48 रुपीज़ है हमारा, 84 नहीं, 48 रुपीज़ है। और उसके बाद देखो, तो देखो अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट हमारे पास है। कैसे है वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास पहले कितना सरप्लस था, इतना सरप्लस था ना, सब रिसीप्ट प्लस करके हमने पेमेंट माइनस किया, तो लास्ट में इतना सरप्लस था हमारे पास। तो ये प्लस कर लेते हैं, 446,528 इतना अमाउंट हमारे पास था, उसमें प्लस करेंगे जितना हमने बी इक्विटी शेयर होल्डर से मंगवाया है। तो देखो बी इक्विटी शेयर से हमने कितना मंगवाया है, प्लस करेंगे हम 1,15,648, यहाँ पर 48 आपको लिखना है, 48 ये करेक्शन है। तो 48 करेंगे तो हमारे पास इतना अमाउंट आ जाता है। यहाँ पर देखो 5,62,176 रुपीज़, इतना अमाउंट हमारे पास है पेमेंट करने को। तो हमारा 2 पेमेंट बाकी था ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो जितना है 5,00,000 और 40,000 ये हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम 5,40,000। तो यहाँ पर देखो यही अमाउंट आया है 22,176, जो कि हमने पहले से ही ए इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया है, यानी कि हमारा दोनों साइड टोटल आ जाता है। तो क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, दोनों साइड हमारा टोटल आता है 7,13,248 रुपीज़। यहाँ पर भी आ गया 7,13,248 रुपीज़।
खाली आप ना ये करेक्शन करना, इस सम में हमारा खाली यही करेक्शन है कि यहाँ पर 84 के जगह 48 आएगा, और यहाँ पर एक करेक्शन था, यहाँ पर एक करेक्शन था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 8% डिविडेंड लिखना है। ये जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है मेरे से, मैं इसे करेक्ट कर लूँगा, लेकिन वीडियो तो ये अब बन चुका है, तो ये आप अपने नोटबुक में करेक्ट कर लेना। तो आई होप कि ये सब भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं किया है तो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिन्हें हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप क्या करो, सबसे पहले उसे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलने वाली है, तो उसे फॉलो ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।